हेलो फ्रेंड, वेलकम आवर चैनल। ये है 25 मार्च 2025 का करंट अफेयर। और इस करंट अफेयर में हम डिटेल में बात करेंगे। पूरे टॉप 13 क्वेश्चन है आज के। क्या क्या टॉप 30 क्वेश्चन थे, कैसे थे, इसको देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है तपेदिक टीबी के ऊपर है। टीबी जो स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक प्रभाव के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। तो ये टीबी दिवस किस दिन मनाया जा रहा है? ये मनाया जा रहा है 24 मार्च को। 24 मार्च को मनाया जा रहा है। और ये कब इसकी खोज की गई थी? 1882 में। इसकी खोज किसने किया? इसकी खोज किया गया डॉक्टर रॉबर्ट कोच के द्वारा। जब इन्होंने इसकी खोज की तो उसके बाद हमारा टीबी का इलाज के निदान और इलाज की दिशा में रास्ता खोल दिया। और इस साल का इसका थीम क्या था? हाँ, हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं। प्रतिबद्ध, निवेश, वितरित, आशा, तत्परता और जवाबदेही के लिए एक साहसिक। 2023 के संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय बैठक में विश्व नेताओं ने टीबी को समाप्त करने का फैसला लिया था। नेक्स्ट, साथ ही साथ हम साथ साथ एडिशनल डिटेल भी पढ़ेंगे जो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में नहीं रहेगा। जैसे क्वेश्चन हमारा है पेटीएम ने 250 रुपये का SIP इंसेटिव लाया, जन निवेश के नाम से लॉन्च किया, किस म्यूचुअल फंड कंपनी के साथ मिलकर? तो 250 रुपये की SOP है, 250 रुपये की SIP है। और किस, इसका नाम क्या रखा गया है? जन निवेश। ध्यान देंगे, पेटीएम 250 रुपये पर मंथ की SIP होगी और जन निवेश इसका नाम दिया गया है। किस म्यूचुअल फंड कंपनी के साथ टाई अप करके बनाया गया है? यह है SBI म्यूचुअल फंड। SBI म्यूचुअल फंड। और सेबी के चेयरपर्सन कौन है इस वक्त? सेबी के चेयरपर्सन हमारे हैं माधुरी पूरी बच। तो इसी साथ साथ हम इसी तरीके से एक एडिशनल डिटेल को भी लेकर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा क्या है? संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित कौन सा उत्सव जो है मानवाधिकार उल्लंघन के पीड़ितों को स्मृति को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है प्रतिवर्ष? तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ राइट ऑफ ट्रूथ। इंटरनेशनल डे ऑफ राइट ऑफ ट्रूथ जो 24 मार्च को मनाया जाता है। सत्य हत्याग्रह 31 दिसंबर 2010 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में 24 मार्च को ये दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। और इसमें क्या है कि साल्वाडोर के आर्चबिशप ऑस्कर अनुल्फो रोमेरो के महत्वपूर्ण कार्य मूल्यों को पहचाना, जिनकी 24 मार्च 1980 को हत्या कर दी गई थी। क्लियर? पूरा डिटेल के साथ यहाँ लिखा हुआ है, आप इसको डिटेल में देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है विश्व मौसम विज्ञान 23 मार्च 1950 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना की याद में मनाया जाता है। और जो राष्ट्रीय मौसम विज्ञान और जल विज्ञान सेवा के योगदान पर प्रकाश डालता है। और इस वर्ष इसका जो थीम है वो क्या थीम है? एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट चेंज ऑफ वाटर, द ओशियन आवर क्लाइमेट। कौन सा करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन ई। ऑप्शन इज करेक्ट, क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर। ऑप्शन ई दैट इज करेक्ट है, क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर। क्लियर? एक साथ प्रारंभिक चेतावनी अंतर को बंद करना इस साल का थीम था। और ये किस दिन मनाया जाता है? 23 मार्च को, विश्व मौसम दिवस। एक नंबर का क्वेश्चन जरूरी आता है क्वेश्चन पेपर में, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट, कुछ हम बैंकिंग एग्रीमेंट देखेंगे क्योंकि बैंक से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन, कुछ बैंकिंग एग्रीमेंट देख लेते हैं। जैसे अभी हमारा सिटी यूनियन बैंक ने क्या किया? बैंकिंग पार्टनर बनाया सनराइज हैदराबाद का। सनराइज हैदराबाद का बैंकिंग पार्टनर कौन है? सिटी यूनियन बैंक। जो क्या ऑफर करेगा? ये फैंस को, प्लेयर्स और स्टाफ को एक्सक्लूसिवली फाइनेंशियल सर्विस को, बेनिफिट को ऑफर करेगा। दूसरा हमारा क्या है? पीरामल फाइनेंस जो है कोलैबोरेट कर रहा है किसके साथ? पंजाब एंड सिंध बैंक के साथ। पंजाब एंड सिंध बैंक के साथ कोलैबोरेट करके ज़्यादा से ज़्यादा लो इनकम कस्टमर को लोन और रूरल सेमी अर्बन एरिया में लोन प्रोवाइड कराएगा। तो फर्स्ट न्यूज का था सिटी यूनियन बैंक SRH सनराइज हैदराबाद का बैंकिंग पार्टनर हुआ और पिरामल फाइनेंस ने पंजाब एंड सिंध बैंक के साथ हाथ मिला लिया लोन को रूरल और सेमी अर्बन एरिया में प्रोवाइड करने के लिए।
क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन देख लेते हैं। आज के टॉप 4 क्वेश्चन क्या है। कौन सी लेगेसी है जो संसदीय कार्य मंत्रालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके डिजिटल शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म में शामिल होने वाला 28वां राज्य बन गया। तो राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन NEA भी एक प्लेटफॉर्म है जिसमें यह 28वां राज्य बन गया। कौन सा लेजिस्लेटिव असेंबली है? दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली। यह 28वां राज्य हो गया जो हमारा संसदीय कार्य मंत्रालय के राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन में शामिल होने वाला 28वां राज्य, दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली। अब टॉप 5 क्वेश्चन आज का। टॉप 5 क्वेश्चन है, नई दिल्ली स्थित प्रधान कार्यालय में आयोजित वार्षिक आम बैठक के बाद 3 साल के कार्यकाल के लिए भारतीय राष्ट्रीय कला और सांस्कृतिक विरासत ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? अशोक कुमार ठाकुर, ऑप्शन नंबर 2। अशोक कुमार ठाकुर जी को इंटेक के वार्षिक आम बैठक में अध्यक्ष के रूप में चुना गया। 3 वर्ष की इनकी अवधि होगी। और इंटेक जो है वो प्रमुख विरासत संरक्षण संगठन है जिसका औपचारिक गठन 27 जनवरी 1984 को हुआ था, जो भारत में विरासत संरक्षण का मार्गदर्शन करने वाला एक आधारभूत दस्तावेज के रूप में कार्य करता है। कुछ नीचे और देखते हैं बैंकिंग पार्टनर का। नाबार्ड ने क्या किया कि जम्मू एंड कश्मीर रीजनल ऑफिस जो है जम्मू कश्मीर में उसने साइंड किया है MOU किसके साथ? जम्मू एंड कश्मीर ग्रामीण बैंक। जम्मू एंड कश्मीर ग्रामीण बैंक को प्रमोट करेगा। जो क्या प्रमोट करेगा? 2000 JLG ग्रुप को प्रमोट करेगा, फाइनेंस करेगा। कितने को? 2000 JLG ग्रुप को। नाबार्ड किसके साथ मिलकर? जम्मू कश्मीर ग्रामीण बैंक के साथ मिलकर। क्लियर? 3 न्यूज आपने एग्रीमेंट का देखा। नेक्स्ट टॉप 6 क्वेश्चन। टॉप 6 क्वेश्चन हमारा क्या है? आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी प्याज निर्यात पर शुल्क को वापस ले लिया, जो उपभोक्ता मामलों के विभाग में संचार और राजस्व विभाग द्वारा जारी किया गया था। तो शुल्क कितना था? 20। जो 20 का शुल्क था उसको 20 रुपये जो ड्यूटी थी उसको वापस ले लिया। और ये किसने किया? भारत सरकार ने। प्याज में 20% का जो शुल्क था वो वापस ले लिया। उपभोक्ता मंत्रालय विभाग में संचार राजस्व विभाग द्वारा इस अधिसूचना जारी कर दी गई। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। वैश्विक बाजार के लिए रीब्रांडेड किस भारतीय पेय को मार्च 2025 में एपीडा के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और पेय कार्यक्रम लंदन 2025 में प्रदर्शित किया गया, जो इसके अंतर्राष्ट्रीय पुनरुत्थान को दर्शाता है? तो कौन सा पेय पदार्थ है? गोली पॉप सोडा। आंसर क्या होगा? गोली पॉप सोडा। क्लियर? फिर हम न्यूज़ देखते हैं। एक न्यूज़ देखते हैं अगेन पार्टनर का, बैंकिंग पार्टनर का। सीसी एवेन्यू जो है इंफिम एवेन्यू लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट गेटवे जो है टीम्ड विथ सुटेक्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बैंक सॉल्यूशन के लिए। सीसी एवेन्यू जो क्या किया, उसने सुटेक्स कोऑपरेटिव बैंक के साथ मिलकर ऑनलाइन बैंकिंग सर्विस दे देगा। सीसी एवेन्यू। क्लियर? HDFC बैंक ने इंडियन आर्मी डायरेक्टर ऑफ इंडियन आर्मी वेटर एंड कॉमन सर्विस सेंटर एकेडमी के साथ मिलकर रिन्यू किया नमन प्रोजेक्ट को। किसने? HDFC बैंक ने। टॉप 8 क्वेश्चन। बैंक ऑफ अमेरिका इंडिया के नए कंट्री एग्जीक्यूटिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया, जो काकू नखाटे की जगह लेंगे, जो जून में CEO के रूप में 15 साल पूरे करेंगे? मार्च 2025 में नियामक अनुमोदन के बाद परिवर्तन होगा। दैट इज विक्रम साहू। बैंक ऑफ अमेरिका ग्लोबल एक्टिविटी रिसर्च किसे बनाया गया? विक्रम साहू को। क्लियर? जो 15 साल के पूरा कर रहे अपने भारतीय परिचालन के CEO के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉप 9 क्वेश्चन। एवरीथिंग इज ट्यूबरकुलस द हिस्ट्री एंड परसिस्टेंस ऑफ आवर डेड लिस्ट इन्फेक्शन। मार्च 2025 में उनकी दूसरी नॉन फिक्शन पुस्तक होगी। कौन है ये? जॉन ग्रीन की ये दूसरी नॉन फिक्शन पुस्तक है। टॉप 10 क्वेश्चन हमारा आ गया। बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा लॉन्च किया गया कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन जो है विशेष रूप से कॉर्पोरेट ग्राहकों को नकदी प्रबंधन कार्यों को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है? तो कौन सा
बैंक ऑफ बड़ौदा का स्मार्ट एप्लीकेशन है, दैट इज MDG नेस्ट। MDG नेस्ट मोबाइल ऐप लॉन्च किया जो नए ऐप कॉर्पोरेट को नकदी प्रबंधन, संचालन और वर्क फ्लो के सुव्यवस्थित करेगा। क्लियर। और यह MDG नेस्ट ऐप वर्तमान में एंड्रॉयड पे उपलब्ध है, जो जल्दी iOS पे भी आ जाएगा। क्लियर। टॉप 11 क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की कौन सी बैठक गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में तिरुवनंतपुरम में आयोजित की गई, जिसमें उभरते वैश्विक और घरेलू आर्थिक परिदृश्य का आकलन किया गया, जिसमें उभरते भू राजनीतिक वित्तीय बाजार के विकास और संबंधित चुनौतियां शामिल थी। तो क्वेश्चन हमारा क्या होगा इसका? ऑप्शन 614वां यह बैठक था। 2024-25 रिजर्व बैंक की गतिविधियों पर चर्चा की गई। बोर्ड ने लेखा वर्ष 25-26 के लिए बैंक के बजट को भी मंजूरी कर दी। और संजय अजय मल्होत्रा कौन? अभी गवर्नर है हमारे RBI के। क्वेश्चन नंबर 12। कोयला मंत्रालय द्वारा वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी का 11वां 5 दिसंबर 2024 शुरू किया गया। मार्च 2025 में 8 पूरी तरह से खोजी गई, 4 आंशिक रूप से खोजी गई खदानों सहित कुल 12 खदानों में सफलतापूर्वक नीलामी की गई। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, दूसरा, तीसरा। तो ऑप्शन है इस तरीके से पूरे खदान है जिसको आवंटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13। कौन सा GI टैग है जो अपने तीव्र तीखेपन, चमकीले लाल रंग और 1 लाख से 3.5 लाख स्कोविल हीट यूनिट्स रेंज के लिए जाना जाता है? एपीडा की सहायता सिक्किम के सोलामन द्वीप में निर्यात किया गया। डेले चिल्ली। क्लियर। डेले चिल्ली जो है इसे फायरबॉल मिर्च या डाले खरनामी नाम से भी जाना जाता है। डेले चिल्ली नाम क्या है? डले खुरसानी या फिर फायरबॉल। तो टॉप 13 क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हम कुछ एडिशनल क्वेश्चन को भी देखेंगे, क्योंकि आप इसमें हम अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ेंगे। तो कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी देखते हैं बैंकिंग पार्टनर का। जैसे बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया क्या कर रहा है? MOU साइन कर रहा है किसके साथ? इंडियन आर्मी के साथ। इंडियन आर्मी के साथ MOU साइन किया तो रक्षक सैलरी पैकेज टू आर्मी पर्सनल के लिए, और साइन किया किसके लिए? रक्षक सैलरी पैकेज। स्कीम का क्या नाम है? रक्षक सैलरी पैकेज। नेक्स्ट न्यूज है हमारा स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी और फेडरल बैंक दोनों ने मिलकर, सिडबी और फेडरल बैंक ने मिलकर एग्रीमेंट किया, फाइनेंशियल असिस्टेंट करेगा किसको? MSME को। MSME को फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए सिडबी और फेडरल बैंक ने हाथ मिलाया। नेक्स्ट है कोटक म्यूचुअल फंड। कोटक म्यूचुअल फंड ने क्या किया कि छोटी SIP नाम से एक मोर एसेसिबल प्रोडक्ट म्यूचुअल फंड लॉन्च किया। छोटी SIP किसने लॉन्च किया? कोटक म्यूचुअल फंड ने। इंडिया स्टार्टअप सिस्टम को, इंडिया स्टार्टअप इकोसिस्टम को, इंडिया स्टार्टअप इकोसिस्टम को और स्ट्रेंथ से मजबूत करने के लिए DPIIT ने क्या किया? यस बैंक के साथ मिलकर MOU पे एक साइन किया। इडेलवेस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी
के एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया? मिथिली बालासुब्रमण्यम। मिथिली बालासुब्रमण्यम। इंडियन बैंक एसोसिएशन इंडियन बैंक एसोसिएशन के चीफ एग्जीक्यूटिव नियुक्त किए गए अतुल कुमार गोयल। आज के लिए बस इतना ही। 25 मार्च का जीए समाप्त होता है। थैंक्स यू। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, जिससे हम और अच्छे से वीडियो को बना सकें। धन्यवाद।